नमस्कार दोस्तों दिल्ली में सरकार के खिलाफ जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है वो काफी तेजी से स्प्रेड होता जा रहा है। अब ये सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं, अगर आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में छोटे बहुत ही, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट कल रात को तो मैं देख रहा था 9 बजे के आसपास पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में काफी ज्यादा गंभीर सिचुएशन बन गई थी। काफी टेंस माहौल हो गया था जंतर मंतर के पास और उसको सुलझाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पेपर लीक को लेकर, ये जो पूरा एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स और इन सारे चीजों को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया। आप देख सकते हो खबर, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीएम मोदी अनाउंसेस बिग डिसीजन एज दिल्ली स्टूडेंट प्रोटेस्ट ग्रोस। इसको डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कल कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा बोला गया है कि ये बहुत बड़े प्रोटेस्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली सरकार को वार्निंग दी है कि अगर यहां पर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो ये और ज्यादा ग्रो होगा, देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है यहां पर। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, तो ये फोन नंबर भी दिया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इस पर आपके सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है। उन्होंने कहना था, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। और यहां पर उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो था फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर। देखिए, इस ट्वीट के अंदर समझिए है क्या एग्जैक्टली पीएम मोदी का क्या कहना था। उन्होंने ये कहा कि प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स इज द गवर्नमेंट्स हाईएस्ट प्रायोरिटी। उन्होंने कहा कि उनका जो प्रोटेक्शन है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारे फ्यूचर हैं, जो यूथ हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट। उनका कहना था कि जो भी यूथ के फ्यूचर को हार्म करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये जो वार्निंग है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इशारा था जो पेपर लीक सिंडिकेट्स है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, करप्ट ऑफिशियल्स हैं, मिडिल मैन हैं, इंडिविजुअल्स जो यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। तो गवर्नमेंट इंडिकेट कर रही थी कि देखिए, हम एक जहां से ये पेपर लीक स्टार्ट हुआ है सिर्फ हम उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा चेन है यहाँ पर, हम इन किसी को भी नहीं बख्शेंगे अगर यहाँ पर कोई भी पेपर लीक करने की कोशिश करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पर कही, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है और लोगों के मन में है कि ये है क्या एग्जैक्टली। देखो, यहाँ पर क्या है ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नॉर्मली अगर आप देखोगे, जो क्रिमिनल केसेस हैं हमारे देश के अंदर उसमें कई वर्षों लग जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और आप सब जानते हो कि एक बार मामला कोर्ट में गया, वो कब खत्म होगा, पर्सन की मृत्यु हो जाएगी, उसके बावजूद भी वो कब खत्म होने का नाम लेगा पता नहीं चलता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इंटेंशन यही होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ट्रायल्स है उसको जल्दी कराया जाए, जस्टिस तुरंत मिले, जल्द से जल्द मिले, डेटरेंस रुके यहाँ पर, क्योंकि जो भी कोई गलत काम करेगा उसके मन में रहेगा कि इसके लिए तो स्पेसिफिक कोर्ट्स है, मुझे सजा तुरंत मिल सकती है। और जो कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के अंदर, उसको रीस्टोर करने की कोशिश की गई इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के थ्रू। तो पीएम मोदी का कहना है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, यहां पर जितने भी पेपर लीक के केसेस होंगे हम इन्हीं कोर्ट्स के थ्रू उनको रिजॉल्व करेंगे। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पनिशमेंट है वो तुरंत से तुरंत हो सके आफ्टर कन्विक्शन, मतलब जो फ्यूचर ऑफेंसेस हैं उसको डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस स्टेज पर आकर क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। आई एम श्योर कि आपके मन में आ रहा होगा, पहले भी हो सकती थी चीजें। तो अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट मैंने आपको बताया यहां पर तेजी से स्प्रेड हो रहा है, अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। एंड प्रोटेस्ट अगर आप देखोगे कई दिनों से चल ही रहा था, स्पेशली जंतर मंतर पर। और यहां पर स्पेशली जो 20 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने का निर्णय लिया गया, उसके बाद से मामला काफी ज्यादा बिगड़ा। और तभी से अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो सरकार है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर रही है। यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर भी आया है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, आपने देखा राहुल गांधी जी, वो भी 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर घर के बाहर जो है वहाँ पहुँच गए, उनको भी अरेस्ट किया गया, फिर उनको रिलीज किया गया। उन्होंने भी कुछ यहाँ पर डिमांड रखी। तो अपोजिशन का भी डिमांड यही है कि अब तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का तो इस्तीफा होना चाहिए। इनफैक्ट राहुल गांधी जी का तो ये भी कहना था कि जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर, यहाँ पर जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उनका भी रेजिग्नेशन चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ पब्लिक कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सभी यहाँ पर कंसर्न व्यक्त कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हो कि पीएम मोदी ने आज यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो मैं आपको बता रहा था ना, ये कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं होता है, दे आर स्पेशल कोर्ट्स, ताकि डिस्पोजल ज़्यादा जल्दी हो सके। और इसके फीचर्स देखिए, यहाँ पर हियरिंग प्रायोरिटी बेसिस पर होती है, इसमें एक
डेडिकेटेड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स होता है, बोला जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि भाई अगर कोई केस जा रहा है तो वो सालों तक अटका नहीं रहेगा। ऑल्दो आप देखोगे तो भारत में पहले जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे वो स्पेसिफिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, करप्शन के केसेस के तहत उन सब के लिए किया गया था। शायद पहली बार ऐसा होगा कि पेपर लीक के मामले में इस तरह के प्रपोजल्स यहाँ पर दिया गया, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है तो इसकी वजह से ये काफ़ी सीरियस हो जाता है और हो सकता है आगे चलकर ये बने। अच्छा, यहाँ पर जो लीगल फ्रेमवर्क है पेपर लीक के खिलाफ, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोला गया है पीएम मोदी जी के द्वारा आज, ये कॉम्प्लीमेंट करता है 2024 के कानून को। 2024 में अगर आपको याद हो तो सरकार पार्लियामेंट में एक बिल पास कराई थी, एक कानून बना था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ऑर्गेनाइज चीटिंग है उसको रोका जाए, पेपर लीक को क्रिमिनलाइज किया जाए, ऑर्गेनाइज जो एग्जामिनेशन फ्रॉड होता है उसको पनिश किया जाए। तो इसके अंदर यही था कि इस कानून के तहत कि ज़्यादा सजा हो, यहाँ पर डिटरेंस की तरह ये काम करें, मॉनेटरी जो पेनल्टीज हैं वो ज़्यादा यहाँ पर लगाया जाए। कोई कोचिंग सिंडिकेट अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर और ज़्यादा यहाँ पर सख्त कार्रवाई किया जाए। तो पीएम मोदी जी का जो अनाउंसमेंट है वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो 2024 का कानून है कहीं ना कहीं उसी को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी देखिए, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और जो भी पीएम मोदी ने बोला है, ये मायने इसीलिए रखता है क्योंकि पहली बार शायद डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। यहाँ पर इस इश्यू को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से, जैसा मैंने बताया, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं था। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था, सरकार कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड करने के मूड में नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेंशन आपको देखने को मिलेगा और ये दिखा रहा है कि सरकार जो है अब पेपर लीक को और ज़्यादा सीरियस तरीके से ले सकती है और स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को रीअश्योर कर रही है कि देखिए हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे ही पीएम मोदी का ये ट्वीट आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर, राहुल गांधी जी भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं और यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली पीएम मोदी को ब्लेम किया और कहा कि यू आर द वन हु हैज़ हार्म्ड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ द मोस्ट। आप ही ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है यूथ के फ्यूचर को। आपने एनकरेज किया है और अलाउ किया है कि जिस तरह से जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको कैप्चर किया जाए, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए एंड हर एक उस पर्सन को प्रोटेक्ट किया जाए जो भी पेपर लीक में शामिल हैं। तो बेसिकली उन्होंने फिर से जो डिमांड है वो दोहराई और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाइए, स्टूडेंट से माफ़ी मांगिए और जो भी यहाँ पर गलत काम हुआ है, गलत बर्ताव किया गया है स्टूडेंट्स के साथ जंतर मंतर पर, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, पुलिस के खिलाफ एक्शन लीजिए, ऐसा बेसिकली कहना है। इनफैक्ट आप देखोगे कांग्रेस पार्टी के एक और जो लीडर हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने भी कहा कि देखिए पीएम के पास करेज नहीं है कि वो पार्लियामेंट में खड़े हो सकें, बोल सकें, इस सीरियस डिबेट में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि आज सुबह जो है पीएम मोदी उठते हैं, सोशल मीडिया पर बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं, इससे कुछ होगा नहीं, बस स्टूडेंट्स को दिलासा देने का काम हो रहा है। एक्चुअली द पोस्ट सच एज इट इज़ डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ही इज़ शेकन एंड रैटल्ड। जो उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया है उसे दिखाता है कि पीएम मोदी एकदम डर गए हैं, हिल गए हैं, ऐसा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। खैर, इन सारी चीज़ों के बीच कल क्या हुआ कि जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं आशुतोष रंका, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट था ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, यहाँ पर जो एजिटेशन है ये इसका फर्स्ट फेज था और उन्होंने वार्निंग दिया कि इससे बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो हम यहाँ पर सरकार के सामने रखेंगे अगर सरकार हमें रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट है ये इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे बड़ा मूवमेंट बनने जा रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे 1947 के बाद से जेपी आंदोलन, एंटी इमरजेंसी मूवमेंट, मंडल कमीशन को लेकर प्रोटेस्ट, अन्ना हजारे का 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट हो गया, निर्भया मूवमेंट हो गया, एंटी सीए प्रोटेस्ट हो गया, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया। तो क्या इससे भी ये बड़ा बनने जा रहा है? क्या सरकार इसको लेकर कुछ कर रही है? तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आशुतोष रंका का ये भी कहना था कि जो सीजेपी के लीडर्स हैं वो अरेस्ट होने को तैयार हैं, हमें डर नहीं है। यहाँ पर जो पुलिस एक्शन है वो बच्चों पर ना लिया जाए, प्रोटेस्टर्स पर ना लिया जाए, अगर आपको अरेस्ट करना है तो आप हमें कर लो अरेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहना था और साथ ही साथ उन्होंने स्टूडेंट्स को, यूथ को, सिविल सोसाइटी को भी अपील किया कि आप इस एजिटेशन को सपोर्ट करिए और ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। दूसरी तरफ जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, देखो जुडिशियल डेवलपमेंट भी हुआ है। एक तो आपने सुना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, एक लॉयर थे उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने रखा कि
पुलिस का जो एक्शन था वो सही नहीं था, उसको लेकर जांच होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई हमारे पास समय नहीं है वो देखने का। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, ऑर्डर दे दिया है दिल्ली पुलिस को कि जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियोग्राफी है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, उसको तोड़ा मड़ोड़ा ना जाए, खत्म ना किया जाए। हम हो सकता है इसको लेकर एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठेगी, जांच होगी कि क्या यहाँ पर एक्सेस किया गया पुलिस की तरफ से, कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। वैसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बता दूं कि इस पूरे प्रोटेस्ट में यहाँ पर जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने थप्पड़ मारा था महिला को, उनको जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट से एक बार के लिए हटा दिया गया है। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन ओवरऑल समझिए गवर्नमेंट का पोजीशन क्या है। गवर्नमेंट इस चीज़ को मेंटेन कर रही है कि एक्शन जो है वो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। 13 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने भी इस पेपर लीक में शामिल थे, और यहाँ पर हम जो मूवमेंट चल रहा है उनके रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है, पार्लियामेंट में बातचीत है, उसके लिए हम रेडी हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम रेडी हैं। लेकिन सरकार अभी तक जो मेन डिमांड है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं बोली है। देखते हैं अब ये मामला कैसे सुलझता है, क्या होगा। बट आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट था, जो भी चीज़ें आई, वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए, क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया डाला गया था, ताकि आर्टिकल 19 में जो प्रोटेस्ट की बात होती है ना, उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सके। तो यहां पर एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत ये शब्द डाला गया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो क्या आप बता पाओगे? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।